हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मैथ एंड रीजनिंग के दंगल में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करूंगा परसेंटेज। एक ऐसा टॉपिक जिसको किंग ऑफ अर्थमेटिक कहते हैं, क्योंकि अर्थमेटिक के लगभग 50% पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज होता है। जैसे कि बात करें डीआई में सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस या रेशियो वाले या एज वाले क्वेश्चन, सभी में परसेंटेज का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, अगर आपने परसेंटेज अच्छे से कर लिया ना, तो परसेंटेज का अगर अच्छे से कर लिया तो अर्थमेटिक का आपने 50% पोर्शन कवर कर लिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहें अंत तक हमारे साथ, और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी की परसेंटेज का टॉपिक। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंडिया के सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, परसेंटेज का मतलब होता क्या? प्रतिशत का मतलब होता है, शत मीन्स क्या होता है दोस्तों? शत मीन्स होता है 100। शत मीन्स क्या होता है? 100। इसकी बेसिक जानकारी ले रहे हैं। और प्रति का मतलब होता है पर किलोमीटर वाला, पर किलोमीटर, पर किलोग्राम वाला, है ना। ये मतलब होता है क्या? डिवाइड दोस्तों, डिवाइड होता है। और इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है ये। प्रतिशत का सिंबल क्या होता है? ये। और इसका मतलब होता है 1/100। अगर हम बात करें क्या 1/100, इसको रिवर्स लिखना चाहें, 1/100 की जगह परसेंटेज लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और परसेंटेज की जगह 1/100 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि अगर हम लिखें 10%, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 10/100, यानी कि 100 का कौन सा हिस्सा है। अगर हम बात करें 20% लिखें, 20%, यानी कि हम 20/100, यानी कि जो 20 है, 20 100 का कौन सा हिस्सा है। अगर हम लिखते हैं 25%, तो क्या लिखेंगे? 25/100, यानी कि 25 जो है ना, 25 100 का कौन सा हिस्सा है। तो इस तरह से बात करेंगे परसेंट। अगर इसको हम काटेंगे 25 से कम 25, 25 चौको 100, 1/4। ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि परसेंटेज का मतलब होता है क्या? 1/100। अगर हम इसको तिर्यक गुणा करें, क्या ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है? क्या ये फ्रैक्शन वैल्यू है? फ्रैक्शन और ये परसेंटेज वैल्यू है। ठीक है। तो अगर हम इसकी तिर्यक गुणा करें तो 100% क्या हो जाएगा? 100% बराबर 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए, गणित की भाषा में बात करते हैं। अगर कोई चॉकलेट है, किसी से हम चॉकलेट मांग रहे हैं, भाई साहब ये चॉकलेट है ना, मुझे दे दो, पूरी की पूरी दे दो, है ना, पूरी दे दो, मतलब 100% दे दो। अगर हम गणित की भाषा में पूछें, भाई साहब ये चॉकलेट मुझे 100% दे दो, तो पूरी की पूरी चॉकलेट मुझे देगा। अगर मैं आधी मांगूंगा तो 50% देगा या तोड़ के देगा। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे पूरी चॉकलेट चाहिए। तो पूरी की पूरी क्या होता है? 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है? 100% होती है मैथ की भाषा में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। परसेंटेज को चलिए सीखते हैं कि परसेंटेज के साथ खेलना कैसे। चलिए मैं सिखाता हूँ आपको परसेंटेज के साथ खेलना, परसेंटेज से खेलना। लेकिन दोस्तों, परसेंटेज से खेलने के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, वो ज़रूरी है टेबल। एक परसेंटेज की टेबल होती है, जिसको हम आपके सामने अभी लिख रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। ये टेबल हमेशा याद रखिएगा। परसेंटेज के क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ले रहे होंगे अभी भी, मुझे पता है, लेकिन टेबल को याद करने से क्या, आप परसेंटेज के जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इससे स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। परसेंटेज के क्वेश्चन तो सब सॉल्व कर लेंगे, लेकिन टेबल से क्या हो जाएगा? इस टेबल से आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए टेबल बना लेते हैं, क्योंकि अगर परसेंटेज से खेलना है तो ये टेबल आनी आनी ज़रूरी। जैसे कि हम बात करें एक की, एक क्या होता है हमारे पास? 100%। कोई भी चीज़ एक 100% होती है। ठीक है। अगर हम बात करें 1/2 की, ये क्या है? 50%। ठीक। अगर बात करें 1/3 की, ये क्या है? 33 या 33.33% लिख सकते हैं। और बात करें 1/4 की, ये होता कितना? 25%। और बात करें 1/5 की, ये कितना होता है? ये होता है 20%। ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं 1/6 की, तो ये कितना होता है? 16 सही 2/3%, है ना। 16 सही 2/3%, या फिर क्या लिख सकते हैं? 16.66%। तो आपने अंदाज़ा लगाया होगा 2/3 कितना होता है? 2/3 6.66% होता है। ठीक है। अगर हम बात करें 1/7% की, 1/7% क्या लिख सकते हैं हम? 14 सही 2/7%, या फिर क्या लिख सकते हैं? 14.28%। ठीक है। अगर हम बात करें 1/7 हो गया। अगर हम बात करें 2/7 की, तो 2/7 क्या होता है? 2/7। 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 28 सही 4/7%, या फिर
या फिर क्या 28.57%। ठीक है दोस्तों। और अगर बात करें 3/7 की, ये 7 की फैमिली है ना, बहुत बड़ी है। 7 की फैमिली बड़ी है, 7 का परिवार बड़ा है। सॉरी, थोड़ा सा वीडियो, ये 2/7 क्या, 2/7 बराबर 28 सही 4/7% या फिर 28.57 लिख सकते हैं। 2/7 क्या है, 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3/7 को लिख सकते हैं 42.85 या 42 सही 6/7%। ठीक है। अब बात करें अगर हम 4/7 की, तो 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 57 सही 1/7% या फिर 57.14। ठीक है। अगर बात करते हैं 5/7 की, तो 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 71 सही 3/7% या फिर 71.42%। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे, हाँ यहाँ तक हो चुका था 5/7 तक। अब एक और है 7 की फैमिली 6/7। क्या, कैमरा की क्वालिटी, दोस्तों बात करते हैं 6/7 की, तो 6/7 की वैल्यू क्या होती है, 6/7 बराबर यानी कि 85 सही 5/7% या क्या लिख सकते हैं इसको 85.7%। ये वैल्यू बहुत काम की चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 1/8। 1/8 पे आते हैं। 1/8, 1/8 में क्या लिख सकते हैं, इसको हम 12 पॉइंट या फिर 12 सही 1/2 लिख सकते हैं या फिर 12.5% लिख सकते हैं। ठीक है। अब 1/8 की फैमिली थोड़ी बड़ी है। जैसे बात करें 3/8 को क्या लिख सकते हैं, 3/8 37 सही 1/2% या 37.5%। ठीक है। अगर बात करें 5/8 की, तो 5/8 में क्या लिख सकते हैं, 5/8 यानी कि 62 सही 62 सही 1/2% या 62.5%। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अगर हम बात करें 7/8, 7/8 को क्या लिख सकते हैं, 87 सही 1/2% या 87.5%, है ना। तो इस तरीके से ये 8 की फैमिली अभी कंप्लीट हो रही है। 1/9, 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/9 को क्या लिखेंगे, 11 सही 1/9% या फिर 11.11%। दोस्तों ये है छोटी छोटी चीज़ लेकिन बहुत काम की चीज़ है, ध्यान रखना इस बात को। मैं इसको याद करने का तरीका बताऊंगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे आने वाले लेक्चरों में मैं इसको याद करवा दूंगा आपको। ठीक है, आपकी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर बात करें 2/9, 2/9 कितना होगा, 22 सही 2/9% या फिर 22.22%। ठीक है। अगर बात करें 1/10, क्या 1/10 यानी कि 10%। ठीक है। अब बात करते हैं 1/11 की। 1/11, 1/11 कितना होता है, 9.09% या फिर 9 सही 1/11%। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, यहीं पे मैं आपको याद करने का ट्रिक बताता हूँ, तरीका। 1/11 है, यहाँ पे क्या है 9.09% आया, यानी कि 9 सही 1/11। और यहाँ पे क्या था, 1/9 था, और इस 9 में पहले क्या है, 11 सही 1/9, यानी कि जहाँ पे 9 आएगा उसके पहले 11 आएगा। 11 से शुरुआत होगी, 11 से 1/9, और जहाँ पे 11 आएगा वहाँ पे 9 से शुरुआत होगी, 9 सही 1/11। ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। 1/11 हो गया। अगर हम बात करें 2/11 की, 2/11 को क्या लिख सकते हैं हम, 2/11 18.18% या फिर 18 सही 2/11%। ठीक है, 2/11 को। चलिए अब आते हैं 1/12 पर। 1/12 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/12 में 8 सही 1/3% या 8.33%। दोस्तों यहीं पे मैं बता दूं, 8 सही 1/3 1/12 होता है। ठीक है। अगर हम बात करें 1/8 की, ये देखिए 1/8 12 सही 1/2%, यानी जहाँ पे 8 है वहाँ पे 12 12.5 होगा, मतलब 8 1/8 है, और जहाँ पे 1/12 है वहाँ 8 सही 1/3% होगा। ये याद करने का तरीका है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा बस।
क्या है, एग्जामिनर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं एग्ज़ाम में कि मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है कि मतलब 1/12 में 8 सही 1/3 आएगा या फिर 12 सही। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए है ना, ये मैं तरीका बता रहा हूँ कि 1/12 आएगा तो 8 सही 1/3, और अगर 1/8 पूछे तो 12 सही 1/2। ठीक है दोस्तों, 1/12 हो गया। अब बात करते हैं 1/13 की। क्या 1/13, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 सही 9/13%, या हाँ, या क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1/13 को 7 सही 9/13, या फिर 7.69%। ठीक है 1/13। अब बात करते हैं 1/14 को। 1/14 को क्या लिख सकते हैं, 7 सही 1/7%, या फिर 7 सही 7.14%। देखिए 1/14 आया तो 7 सही 1/7, यहाँ पे 1/7 आया था, इसके पीछे 1/7 कहाँ पे आया था दोस्तों, जी आया था 1/7। 1/7 यानी 14 सही 2/7। यहाँ याद करने का तरीका बताता हूँ, जहाँ 1/7 आएगा 14 से स्टार्ट होगा, 14 सही 2/7%, और जहाँ पे आपको आएगा 1/14 तो वहाँ 7 से स्टार्ट होगा, 7 सही 1/7%। ठीक है, ये याद करने का तरीका, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बस एग्ज़ाम में। या एग्ज़ाम में ऐसा नहीं, घड़ी नहीं चलती एग्ज़ाम में के कंप्यूटर में, घड़ी सर के ऊपर से घोड़ा दौड़ता घोड़ा, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन की मतलब वैरायटी रहती है क्वेश्चन की, ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई साहब ऐसा था तो ऐसा होना चाहिए। इसलिए मैं आपको सीधा सीधा तरीका बता रहा हूँ कि दिमाग में एग्ज़ाम में ना कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रहे, ज़रा सा भी ना रहे, सीधा दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो आप तुरंत कर पाओगे। 1/15 बात करते हैं नेक्स्ट। 1/15 को क्या लिख सकते हैं, 6 सही 2/3, और या फिर इसको क्या लिख सकते हैं 6.66%। ठीक है, अब बात करें 1/16 की। 1/16 क्या लिखेंगे, 6 सही 1/4%, या 6.25%। देखिए अब यहाँ पे होगा आपको कन्फ्यूजन, 1/15 में 6 सही 2/3 और 1/16 में 6 सही 1/4, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि 1/15 6 सही 2/3, और ये बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है। क्या ये जो है ना परसेंटेज निकालना बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं, मैं इसको निकालने का तरीका भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि अगर 6 सही 1/4 लिखा है तो क्या होगा, 6 सही 6 6 चौको 24 1 25 लिखा है, 6 चौको 24 1 25, तो क्या हो जाएगा 25/4। और इस परसेंटेज का मान क्या होता है, गुणे 1/100 होता है। ठीक है, तो देखिए 25 से कम 25, 25 चौको 100, ये निकल के आया 1/4 चौको 16, 1/16 निकल के आया। ऐसे आप सबको कर सकते हो कन्वर्ट, लेकिन दोस्तों एग्ज़ाम में बिल्कुल समय नहीं होता कि हम इसको कन्वर्ट करने बैठेंगे तो फिर हो गया, कर लिए, परसेंटेज के अलावा कुछ हो ही नहीं पाएगा। इस वजह से इसको परसेंटेज को दिमाग में याद करना होगा, और आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है टेबल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें कन्फ्यूजन वाली बात कोई नहीं है। 1/15 6 सही 2/3, और 1/16 6 सही 1/4। ठीक है, और 1/6 भी आता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/6 का मान। 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3। ध्यान रखेगी, ये तीनों में कन्फ्यूजन होगा, इसको याद बार बार हम रिवीजन करवा देंगे ना आपको, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। कैसे, देखिए 1/15 6 सही 2/3, 1/16 6 सही 1/4, और 1/6 इस पहले ही आता 16 सही 2/3। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है 1/17। 1/17 का मान क्या होता है, 5 सही 15/17%। ठीक है, या फिर और क्या लिख सकते हैं 5.88%। 1/18, 1/18 क्या है 5 सही 5/9%, या फिर क्या लिख सकते हैं 5.55%। 1/19, 1/19 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 सही 5/19%, या 5.26%। और 1/20 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/20 5%, 1/20 को 5%। ठीक है, और अगर हम ऐसी बात करें 1/21 1/22, तो उसको भी लिख लेते हैं दोस्तों। 1/21 20 तक ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 20 तक ही ना ज़्यादा पूछा जाता है। अगर 1/21 1/22 आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। 1/21 का मान होता है 4 सही 16/21%, या फिर 4.76। ठीक है परसेंट। अगर हम बात करें 1/22, 1/22 का मान क्या होता है 4 सही
6/11%, या फिर क्या लिखेंगे 4.54%। अगर बात करें 1/23 की, तो 1/23 4 सही 8/23%, या फिर 4.35% लिख सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 1/24 की, 1/24 को क्या 4 सही 1/6%, या फिर क्या लिख सकते हैं 4.16%। तो इस तरीके से आप परसेंटेज की वैल्यू बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं, और याद करने का तरीका मैंने बीच बीच में बता भी दिया है। और दोस्तों हमारे वीडियो में आप बने रहना, मैं इस वीडियो के बाद भी अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें मैं आपको ये सब याद करवा दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन होने वाले हैं ना इसी से बेस में होंगे, इसी बेसिस में होंगे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है ना टेबल के बाद मैं एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको। जैसे कि अगर एग्ज़ाम में ऐसा होता है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, जैसे कि ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। आप बताएं दोस्तों ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। या दूसरा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन आता है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तीसरा आएगा बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है ना। क्वेश्चन आएगा बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जब आते हैं ना तो आपको करना क्या होता है, ये मोर एंड लेस वाले क्वेश्चन है। देखिए पहले हम क्या करोगे, आप ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, ए अधिक है ना, ए अधिक है तो जो अधिक है उसको पहले आप लिखो ए बी से, किससे, बी से कितना अधिक है माइनस बी बटे हाँ किससे भाई साहब, किससे, बी से, बी इंटू 100, ये 100 का गुणा करना ज़रूरी होता है प्रतिशत करने के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया नहीं, मैं बता दूं, अगर किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 का भाग दे दीजिए, या फिर किसी परसेंटेज को परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा कर दीजिए, है ना। ये होता है किसी भी परसेंटेज को, यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, किसी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 का भाग। ठीक है, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है ना, परसेंटेज में बदलना हो तो 100 का गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको याद रखना, किसी परसेंटेज को है ना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा, और किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 का भाग। ठीक है, चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आपको कैसे लिखना है, ए पहले है ना, ए अधिक है ना, अधिक तो ए पहले आएगा जो अधिक है, फिर किससे, बी से तो माइनस बी, और हाँ भाई साहब किससे बी से ना, बी से पूछ रहा है तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, जिसकी रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो हमेशा नीचे आएगा। कहने का मतलब ये है ना, जिसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होती ना वो झुक के चलता है भाई साहब, रिस्पेक्ट उसी की ज़्यादा होगी जो झुक के चलेगा, है ना। तो इस तरीके से जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है वो नीचे आएगा। अब यहाँ पे लिखा ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है, क्या ए कम है ना, बी ज़्यादा है। अब क्या ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ए कम है बी ज़्यादा है तो बी पहले आएगा, बी माइनस ए अपॉन, अब पूछ रहा किससे भाई साहब, किससे, बी से, तो बी से गुणे 100। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, कौन अधिक है भाई साहब, बी अधिक है, तो पहले कौन आएगा, बी, किससे अधिक, ए से। अब यहाँ पे क्या है, देखिए किससे पूछा, किससे कंपेयर किससे कर रहा है, ए से, तो जिसके रिस्पेक्ट में बात करें ना उसको नीचे रखते हैं, ए, मैंने बताया ना जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसको नीचे रखेंगे, जो रिस्पेक्ट होगा वो हमें नीचे चलेगा, नीचे झुक के चलेगा वो उसी की रिस्पेक्ट होगी, जो अकड़ के चलेगा उसकी कहाँ रिस्पेक्ट होगी, है ना। तो 100। ठीक है, अगर यहाँ बात करें बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो देखिए बी ए से कितने प्रतिशत कम है, बी कम है ना तो ए पहले आएगा इसमें,
क्योंकि बी कम है ए माइनस बी बटे क्या, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ए की, गुणे 100। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अब एक्चुअली वीडियो बड़ा हो रहा है, इस वजह से मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, और आपकी जहाँ तक रीच हो, जहाँ तक पहुँच हो, इस हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, उसमें क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना।